वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी मदद की उम्मीद है। अगर आपने इसे पूरा कर दिया, तो आपको लॉन्ग वीडियो के साथ मेरे प्यारे हाथों से लिखी हुई स्क्रिप्ट का वीडियो मिलेगा। आपको तो पता ही है, मेरे दूरभाष यंत्र मोबाइल के बारे में ने इन 2 लंबे वीडियो को बनाने में जो समय लिया, इससे ये मोबाइल लगभग स्वर्ग की सीढ़ी पर पहुंच ही गया है। स्वर्ग इसीलिए क्योंकि 7 सालों के लिए जो मेरा साथ दिया है, जब से वाईटी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए वीडियो बनाना शुरू किया, तभी से ये लगभग लगभग मरे ही जा रहा। 5 मिनट की वीडियो में तो कुछ नहीं, लॉन्ग वीडियो में बहुत लैग और साथ ही स्विच ऑफ भी हो जाता है। इससे पहले कि मेरा साथ छोड़कर चला जाए, आप सभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स, ये मेरे ब्रदर के क्यूआर कोड पर सिर्फ 20 रुपये सेंड कर मदद करें हमें नया मोबाइल लेने में। मैंने तो सोचा है मोबाइल आप सभी की मदद से ले लेंगे। वैसे तो आज तक जो भी सोचा, वह कभी कभी नहीं हुआ, फिर भी मैंने इस बार भी सोचा है। अब यह सब आप सभी पर है। और एक और बात, अगर कोई ज्यादा कर सकता है तो बहुत अच्छा होगा, इससे हम जल्द ही ले पाएंगे। आपको क्यूआर पोस्ट पर भी मिल जाएगा, वहां से स्क्रीनशॉट ले यूज कर सकते हो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। लारा माइंड जीतने के 2 महीने बाद पहले खनिज दिखने लगे। साय ने कहा कि उसने ऐसे खनिज पहली बार देखे थे, और कई बार असफल होने के बाद उसने घुटनों पर बैठकर इसे बनाने की भीख मांगी। आखिरकार 2 महीने बाद इसने आकार लिया। मैंने इसका नाम हीरा रखा और इसे सम्राट को दे दिया। इसे प्राप्त करने पर जवानास इतना हंसा कि महल के हॉल में उसकी गूंज सुनाई दी। और अभी महान हीरे पहली बार पालतू रत्न की दुकान पर पेश किए गए और तुरंत बिक गए, हालांकि उनकी कीमत अन्य नियमित रत्नों से 10 गुना अधिक थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ, ठंडे फलों के रस की चुस्की ले रहा हूँ और हीरों की बिक्री पर रिपोर्ट देख रहा हूँ। हालांकि पिछले जन्म में अंगस भाग्यशाली था कि उसे खदान मिली। उसने उसे अच्छी कीमत पर बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल रईसों को लुभाने के लिए किया। ये सब अब मेरा है ना? उन्हें मेरे पिता के व्यवसाय से खिलवाड़ करने के लिए किसने कहा? ये जानकर और भी मीठा लगता है कि यह मुझे अनिना के हाथों से मिला है। खैर, अब बेसान से निपटने का समय नहीं है। जुड़वां बच्चों का प्रिय पिता, वह व्यक्ति जो एटी शान से सबसे ज्यादा प्यार करता है और लोम्बार्डी परिवार का गद्दार भी है, जिसने मेरे कंधों को दबाया था, अब उसका असली चेहरा सामने लाने का समय आ गया है। पिछले जन्म में शेनेट और वेसिन का तलाक एक बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि रईसों का शायद ही कभी तलाक होता था, खासकर लोम्बार्डी परिवार का, जो महान रिश्तों के लिए जाना जाता था। इससे कितना भी ध्यान आकर्षित हुआ हो, ये स्पष्ट नहीं था कि उनका तलाक क्यों हुआ। बेशक कई अफवाहें थीं। लोगों ने कहा कि वेसिन की कोई और औरत थी, और वे सोचते थे कि वह कौन थी, कहाँ रहती थी। शेनेट को पता चला और उसने फेसन को घर से निकाल दिया, लेकिन लीमा के अलावा कोई और औरत नहीं हो सकती थी। हालांकि वेसान स्कूल के रईसों में बहुत अच्छे दिखते थे। स्कूल परिवार पतन के कगार पर था, लेकिन वासना की शादी, जो प्यार से उपजी थी, एक बड़ी खबर बन गई। यह शेनेट डो भी थी, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। वह आदमी जिसे शेनेट ने चुना, लोम्बार्डी परिवार की सबसे बड़ी बेटी, एक खूबसूरत, नेक महिला, मेरी चाची ने उसे चुना, इसलिए मैंने सोचा कि वह सभ्य होगा। अब ऐसा नहीं लगता। अब सोचो तो, मेरी चाची ने शादी से पहले परिवार के हर कर्तव्य को निभाया, लेकिन यह अजीब है कि शादी के बाद उसने केवल छोटी-छोटी बातों का ही ध्यान रखा। ऐसा लगता है जैसे वह ध्यान आकर्षित न करने के लिए खुद को कम आंकने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया कि लोम्बार्डी परिवार का अगला मुखिया कोई महिला होगी, नोई। लेकिन कुछ अजीब है, तलाक के बाद उन्होंने लड़ाई क्यों नहीं की? तलाक के दौरान शेनेट ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और हिरासत की मांग नहीं की। उसने हिरासत और बड़ी मात्रा में हर्जाना छोड़ा और फिर रिजॉर्ट चली गई। ये लोम्बार्डी का रिजॉर्ट था, लेकिन घोड़ों की गाड़ियों से कम 3 हफ्ते लगते थे। ये बहुत दूर था, लेकिन वह पैदल ही वहां पहुंच गई। इसलिए रईसों ने सोचा कि यह शेनेट की गलती थी। फिर भी वह चुप रही। उसके कुछ समय बाद ही वेस्टियन ने एक महिला से शादी कर ली और लोगों ने तुलना करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं कि वह समझ गई थी कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे, फिर भी यह अजीब था। लेडी फ्लोरेना, आप यहाँ पहले से ही हैं? मुझे इंतजार कराने के लिए माफ करना। आजकल आप व्यस्त रही हैं।
ये तो ठीक ही है कि मुझ जैसा आजाद इंसान को इंतजार करना पड़े। वह अकेले ही साम्राज्य में हीरों के प्रति दीवानगी से निपट रहा है। बेशक, वह थका हुआ है। मैं हीरे किसी विशेष क्रम में नहीं बेचता और रईसों को खरीदने की इतनी जल्दी है। लेकिन ज्यादा पैसे देने का मतलब ये नहीं है कि वे कम इंतजार करेंगे। इसलिए मैंने सर क्लारन को उन रईसों से पैसे न लेने के लिए कहा, क्योंकि उनसे एहसान लेना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। आज कौन आएगा? पिनवुड वॉलन और लोम्बार्डी हवेली के लोग। मेरे दादाजी के बारे में क्या? हाँ, उन्होंने मिस शेनेट के हार के बारे में कुछ कहा। वह मैडम नतालिया शेनेट की माँ की विरासत की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक साधारण जेड का हार है। मुझे यकीन है कि ये हीरों के साथ अच्छा लगेगा। कृपया इसे बना दीजिए। हाँ, ले फ्लोरेंटिया, क्या बात है? ओह, मैंने सोचा कि आप अस्वस्थ दिख रही होंगी, ये देखते हुए कि आप कितनी व्यस्त रही हैं, लेकिन आप अब भी खुश दिख रही हैं। ये सिर्फ काम है। मुझे खुशी है कि व्यवसाय अच्छा चल रहा है। ऐसा लगता है। उसकी त्वचा देखो, ये चमक रही है। ओह! गेंद की तैयारी कैसी चल रही है? ये सुचारू रूप से चल रही है। जिन ज्यादातर लोगों को निमंत्रण मिला, उन्होंने आने की पुष्टि की। मेहमानों की सूची, क्या मैं कुछ नाम जोड़ सकता हूँ? ये संभव नहीं लगता, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप दूसरे राजकुमार की बात कर रही हैं, तो मैं सुरक्षा बढ़ा दूंगा। नहीं, पेरिस नहीं। कृपया संरक्षक कबीले को निमंत्रण भेजें। मारिया नाम की एक लड़की को भेजें, मारिया पेट्रॉन, जिससे वेसान ने दोबारा शादी की। यहाँ पैलेट यूनियन की सफलता का जश्न मनाने के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए छोटे छोटे उपहार तैयार किए हैं। लौटने से पहले कृपया अपना निमंत्रण हमारे प्रवेश द्वार पर कर्मचारियों को दें। वे आपको उपहार के तौर पर एक हार देंगे। कितना अच्छा! ओह, हमने अच्छा खाना और संगीत तैयार किया है, इसलिए कृपया आनंद लें। क्लेवन, मैंने सुना है कि तुमने मेरे भेजे हुए कुछ ही फर कोट लीस हैं। तुम मुझे दुखी क्यों करते रहते हो? अगर यह तुम हो, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काफी है। बू, तुम्हारी ईमानदारी ही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। फिर मिलते हैं। हाँ, फिर मिलते हैं। तुम यहाँ हो। ये तुम्हारी सफलता का जश्न मनाने के लिए गेंद है। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? बधाई हो। मुझे बहुत गर्व है। बधाई हो सर क्लारन। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मुझे आपकी प्रतिभा को पहले न पहचानने का कितना अफसोस है। ये सब लोम्बार्डी परिवार की परवरिश की बदौलत है। बस, मुझे बता देना अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो। बधाई हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें आईआरडी मिल गया। एंग्स लालची था। सच में मेरी खदान। सच में मैं भाग्यशाली था कि मुझे यह मिला, है ना? भाग्यशाली, हाँ। पिता सुरेसन ने कहा कि यह एक गलती थी, लेकिन मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। आप यह भी जानते हैं कि यह गुप्त रखा गया था कि हम भी नीलामी में शामिल हो रहे थे, क्योंकि अगर यह बात बाहर निकल जाती तो अन्य कबीले भी इसे पाने की कोशिश करते। लेकिन जब हम पहुंचे तो अनानुस बिल्कुल भी हैरान नहीं था। कितना अजीब! हालांकि उसके जीतने की संभावना लोम्बार्डी से ज्यादा थी, फिर भी यह ठीक नहीं है सर। मुझे लगता है पिता, वहाँ खाना और सीटें हैं। कृपया मेरे साथ आइए। इकट्ठा हो जाइए। मैं कुछ अच्छी शराब लाऊंगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है सर क्लारन। आपको मुझे शराब का नाम बताना होगा। मैंने जानबूझकर चुप रहा और गेंद पर उसके अस्तित्व को छिपाया। हाँ, यही तो मैं देखना चाहता था। देखते हैं उनका कैसा रिश्ता है। खैर देखते हैं, दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वीटन, आह! आह! क्या बात है? क्या तुम असहज महसूस कर रही हो? नहीं, मुझे लगता है मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे मैं जानता था। अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति न होता जिसे तुम नहीं जानती, तो यह ज्यादा आश्चर्यजनक होता। वह कौन है? नहीं, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर यह सच है कि वेसान का अफेयर चल रहा है, तो उसकी चिंता देखना अजीब नहीं होगा, क्योंकि उसकी पत्नी और मालकिन एक ही जगह पर हैं। हम एफ। क्या वह औरत है? आह! नमस्ते। तुम। मैं पेट्रॉन परिवार की मारिया हूँ और अब शूले की जागीर में रहती हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है मेरे प्रभु। आह! मैं समझ गया। तो तुम्हें मेरे दामाद बेसान को जानना चाहिए। हाँ, मैं और बेसान बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। बहुत समय हो गया सुरेसन। हाँ, बहुत समय हो गया। क्या मेरा अंदाजा गलत था? सच में,
अगर ऐसा होता तो वह अपने साथी की पत्नी के परिवार के सामने इतनी शांत नहीं होती। क्या राहत है। मुझे पता था कि वह गुप्त रूप से अनानुस के साथ मिलकर ऐसे बुरे काम कर रहा था, लेकिन कम से कम मेरी चाची की शादी में धोखा नहीं हुआ। क्या आप लेडी शेनेट लोलू हैं? आपको शूले की जागीर के लोगों से बहुत प्रशंसा मिली, इसलिए मैं हमेशा सोचती थी कि आप कैसी इंसान होंगी। आप उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी अफवाहें कहती हैं। मैं समझ गई। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। हाँ, उसे देखो, कुछ अजीब है। वह शूले की जागीर के एक छोटे से परिवार की सिर्फ एक महिला है, लेकिन लोम्बार्डी के कुलपिता का अभिवादन करने में और फिर उसकी नज़र में वह काफी घमंडी थी। मुझे उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे सतर्क रहना होगा। सतर्क रहना होगा, टिया। आज तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मैं बस थोड़ी उत्साहित थी, इसलिए इधर-उधर देखने में व्यस्त थी। दादाजी, हाँ, आप क्लारन के करीब हैं। क्लारन कितना भी व्यस्त क्यों न हो जाए, वह आपको पढ़ाना जारी रखेगा, इसलिए आपको खूब पढ़ना चाहिए। हाँ, दादाजी, मुझे थोड़ा अजीब लगा। साम्राज्य के रईसों द्वारा मनाया गया पैलेट व्यवसाय की सफलता मेरी थी। वैसे, यहाँ किसी को इसके बारे में पता नहीं था। किसी तरह मैं गर्व से फूला हुआ महसूस कर रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट था, दादाजी। मैं शौचालय जाऊंगी। हाँ, मैं भी थोड़ा और घूम कर आता हूँ। दावत का अंतरिम निरीक्षण करने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ हैं? मैंने दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में क्लारन से मिलने का फैसला किया। मैं पहली बार इस जगह पर आई हूँ, इसलिए मुझे बनावट नहीं पता। सीढ़ियाँ कहाँ हैं? आह, वह मारिया पेट्रोन है। कहने को कुछ नहीं है, इसलिए बेहतर है कि मैं उसके गुजरने का इंतजार करूं। आह, श, ये मैं हूं। हाँ, ये बान की आवाज है। वह यहाँ क्या कर रहा है? ओह, तुम पागल चीजें, बेबी। थोड़ी देर पहले तुम्हारा चेहरा देखना और भी बुरा था, है ना? क्या तुम इतनी हैरान थी कि जब वह वहां थी तो मैं और करीब आ गया? तो क्या मुझे हैरान होना चाहिए या नहीं? तुम यहाँ कैसे आई? तुम अंदर कैसे आई? क्या मुझे नहीं आना चाहिए? मैं मेरा मतलब यह नहीं था। ये एक ऐसी जगह है जहाँ तुम तभी आ सकते हो जब तुम्हारे पास निमंत्रण हो। हाँ? मैं इसलिए आई क्योंकि मेरे घर पर निमंत्रण भेजा गया था। क्या तुमने नहीं भेजा? क्या तुमने नहीं भेजा? ये वह निमंत्रण था जो मैंने भेजा था। तुम्हारे घर पर निमंत्रण भेजा गया था? ऊह, ऊह, हाँ। फिर भी मेरी पत्नी यहाँ है। अगर तुम आओ तो मैं क्या करूं? तुमने लुलाइक लोम्बार्डी का भी अभिवादन किया, क्योंकि मैंने उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा। बहुत से लोगों ने कहा कि वह खूबसूरत थी। मैंने सोचा कि तुमने किसी अच्छे को चुना है, लेकिन वह कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम ऐसी औरत के साथ सच में कैसे रह सकती हो? उसकी हिम्मत कैसे हुई आंटी शेनेट से अपनी तुलना करने की? वह मेरी नज़रों में आकर्षक नहीं है। मारिया, तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम हमेशा से हो। क्या औरतबाज है। लेकिन इस तरह आना खतरनाक है। डी, क्या तुम्हें पता है मारिया, अभी समय नहीं है, लेकिन मैं ऊब गया हूं। लोम्बार्डिया बेवकूफ है, लेकिन कुछ तेज दिमाग वाले हैं। तुम्हें राजधानी में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तुम पहले से ही ऊब गई हो। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम कुछ दिनों में सिर्फ एक बार आती हो। धैर्य रखो। माफ करना इंतजार कराने के लिए, मारिया। बस चली जाओ और अपना नया परिवार बसा लो। तुम्हारी तरह मैं भी अभी तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे और बहुत कुछ इकट्ठा करना है। ये लोग मुझे अवाक कर देते हैं और जोर से हंसना आता है। फिर जल्द ही। माफ करना इंतजार कराने के लिए। अभी समय नहीं है। ये एक शब्द नहीं था जो उसने एक दो दिन में कहा था। उसे तलाक लेने के सही समय का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे वेसिन की आखिरी बात ने परेशान किया। तुम्हें पता है मुझे और बहुत कुछ इकट्ठा करना है। उसे क्या इकट्ठा करने की जरूरत है? पैसे या तलाक का कारण? जो भी हो, एक बात निश्चित थी। आंटी शेनेट को वेसिन ने शादी और तलाक दोनों में पूरी तरह से धोखा दिया था। आदमी हैक करता है। मौसम अच्छा है। हाँ, मैं राजकुमार पेरेज का करीबी दोस्त बनकर महल में सेवा करने आया था। पेरेज को पिराक महल से बाहर निकालना मुश्किल था। केंद्रीय उद्यान में सबसे धूप वाली जगह पर हमारी केक के साथ सीट थी, जो मैंने कार्मेल एवेन्यू से खरीदी थी। लेकिन मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। टिया, हे किस,
हिमले। गंभीरता से वैसान मेरे अंदर पुरुषों के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हवा ऐसी थी कि मुस्कुराता हुआ चेहरा डोज को देखता है। वह इतना ईमानदार है, लेकिन मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है। मैं उस पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही थी? क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? धन्यवाद पेरेस। मैंने पहले तो तुम पर गुस्सा नहीं किया था। मुझे पता है। तो तुमने मुझे फूल क्यों दिए? अगर मिठाई से आराम नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि ताज़े फूल तुम्हें बेहतर महसूस कराएंगे, क्योंकि तुम्हें फूल पसंद हैं। यह सच है। खैर, यह अजीब लगता है, क्योंकि जब वह मुझे उन लाल आंखों से देखता है, तो मेरा मन लाल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे रहस्य खुल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि 16 साल की उम्र उथल-पुथल के द्वार से गुजरती है और बदसूरत दिखती है। लेकिन आई हॉप पेरेस, बाद में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। क्या पेरेस, तुम ठीक हो? उह, ओह, क्या सभी लोग इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारा चेहरा सच में लाल है। क्या तुम्हें सर्दी लग गई है? आह! नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ा हैरान हूँ। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए? हाँ, क्यों? लेकिन अब तुम धीरे-धीरे उस उम्र तक पहुँच रहे हो, है ना? ईस्टर सेसेसिव फैट एज। वह उम्र जब महिलाओं में दिलचस्पी होती है, यह जवानी तक पहुँचने का समय है। तो क्या? तो अगर तुम्हें किसी से प्यार हो जाए, तो तुम्हें कभी अफ़ेयर नहीं करना चाहिए। मेरा यही मतलब था। उसका वीआई। सभी को क्या हो गया है? क्या यही कारण है कि आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? हाँ, हाँ, कुछ हुआ? अमन, क्या आदमी नहीं है? आदमी। आह! ये सच है। लेकिन माहौल कुछ अजीब है। मुझे लगता है हवा रुक गई है। है ना टिया? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? वह क्या कह रहा है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, अभी नहीं। मैं सिर्फ 11 साल की हूँ। तो तुम्हारा मतलब थोड़ी देर पहले क्या था? उह, मैं नहीं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानती हूँ। नहीं, लोम्बार्डी के बाहर किसी से अपने परिवार के बारे में बात करना थोड़ा अजीब है। वैसे तुम्हें किसी महिला का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि तुम हैंडसम हो। समझ गए पेरेस, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। योल, यो, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम इतने बुरे आदमी नहीं हो। उसकी तुलना वैसान से करना थोड़ा ज्यादा है। फिर भी, लेकिन यह एक दोस्त के तौर पर मेरी सलाह है। बस इसलिए कि तुम आजकल बहुत बढ़ रहे हो। यह लड़का इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। हालांकि जब मैंने पहली बार हमारी मुलाकात के बारे में सोचा, तो पेरेज इतना बदल गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। अब उसके पास एक राजकुमार जैसा कुछ रूप है। यह सिर्फ कद या रूप रंग की बात नहीं थी, बल्कि इस बार पैलेट भोज में मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना। उनमें से ज्यादातर ने तुम्हें चुना, क्योंकि आना को आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस के तौर पर नियुक्त नहीं किया गया है। स्कीज उसे अभी भी पता नहीं है कि वह राजकुमार है। हाँ, पिछली घटना की तरह तुम्हारी शैक्षणिक उपलब्धियां काफी लीक होती हुई लग रही हैं। क्या यह सच में लीक हुई, या किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया? उदाहरण के लिए, सम्राट जो आना और पेरिस का वजन कर रहा था, जबकि आना से बहुत कुछ प्राप्त कर रहा था। जन्म के बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी आना के अलावा तुम अकेले राजकुमार हो जो अब तक जीवित रहा, और बड़ा हुआ सम्राट की कोई रखेल नहीं थी। लेकिन बाहर बहुत सारे प्रेमी थे, इसलिए यह मुमकिन नहीं था कि उसके इकलौते बच्चे आना और पेरेज ही हों। लेकिन पेरेज ही एकमात्र ऐसा था जो महारानी तक जीवित रहा। पेरेज उसकी आंखों में एक असहनीय कांटे की तरह होगा। क्या तुम्हें अकादमी जाने के लिए मजबूर किया गया है? ज्यादा समय नहीं हुआ। जब महारानी ने मुझे बुलाया था, उसने मुझे अकादमी जाने के लिए कहा। क्या ऐसा हुआ? मुझे नहीं लगता कि उसने सब कुछ कहा था। यह देखकर कि मिस कैथरीन और सिरस के चेहरे सख्त हो गए थे। खैर, मुझे लगता है कि यह लड़का अब और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भविष्य में शायद ज्यादा बार होगा, जब तक तुम खुद महल छोड़कर अकादमी नहीं जाते। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अकादमी नहीं जाना चाहता। फ्लोरेंटिया, ठीक है पेरेज, चुनाव तुम्हारा है। भले ही वह महारानी हो, वह तुम्हें अकादमी में जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नामांकन स्वैच्छिक होना चाहिए। यह नियम किसी भी उत्तराधिकारी को अकादमी में जाने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसीलिए वह तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा है, तो मुझे परवाह नहीं है
अगर वह मुझे वहां भेजने के लिए बल का उपयोग नहीं करती है, किसी भी तरह से मैं दाखिला नहीं ले रहा हूँ। जरूर। वैसे भी वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और उतनी बचकानी नहीं है। वह इस समय क्या सोच रही है? लो, इसे लो। ये क्या है? ओह, मैंने इसे उठाया, इसलिए मैं तुम्हें दे रही हूँ, यान। तुमने इसे उठाया? पहले इसे खोलो। क्या यह हीरा नहीं है? तो क्या तुम्हें यह पसंद है? तुम इसे क्यों घूरते रहते हो? इसे छूने की कोशिश करो। यह शानदार है। कितना दुखद। क्या उसने इसे तुम्हारे लिए तुरंत अनुकूलित करवाया? मुझे यह बहुत पसंद है। इसे पहनो। ये तुम पर जंच रहा है। वाह! पेरिस के लिए अनुकूलन पैसे के लायक था। मुझे पता था कि यह तुम पर अच्छा लगेगा। धन्यवाद, गैंग। लेकिन यह बहुत महंगा लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, काफी थोड़ा सा। अगर तुम इसे दुकान से खरीदते हो तो इसकी कीमत लगभग सैकड़ों सोने के सिक्के होंगी। आजकल हीरे दुर्लभ हो गए हैं, इसलिए बेचने के लिए ज्यादा नहीं है और इस तरह उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। इसे हर जगह पहनना याद रखना, यह तुम पर बहुत जचता है। आज एक खास दिन है। खैर, यह उपहार पाने वाले व्यक्ति के कारण भी है। तो तुम जा रही हो, है ना? तो यहाँ पहले से ही लोग हैं। उफ फ सम्राट, महारानी और आना। वह बच्चा लगभग 15 साल का होगा, है ना? वह पहला राजकुमार बन रहा है। आना, मेरी यादों में। उफ अफ, यह परेशान करने वाला है। नमस्कार, महाराज, महारानी और युवराज। मैंने सोचा कि कोई और है, लेकिन यह आप लोग हैं। फ्लोरेंटिया, काफी समय हो गया। मुझे लगता है कि हम पिछली बार तब मिले थे जब गहान को स्वतंत्रता का पदक मिला था। ये सम्मान की बात है कि आपको अभी भी याद है, महाराज। हालांकि यह गुस्सा दिलाने वाला है कि वह अपने बच्चों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता है। वह अभी भी सम्राट है, इसलिए मुझे अपना शिष्टाचार बनाए रखना होगा। मुझे पता था कि तुम बातों में माहिर हो। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। चाबी प्यारी और विनम्र दिखने में है, लेकिन मुझे मजबूत भी होना चाहिए और डरपोक नहीं दिखना चाहिए। आखिरकार, मैं एक लोम्बार्डी हूँ। हो, हमारे पास चाय पीने के लिए दूसरी जगह नहीं है। महारानी, क्या हम यहाँ साथ बैठें? चलिए, फिर, महाराज। आह, अच्छे माहौल से चाय का स्वाद स्वादिष्ट लगता है। सीटें इस तरह क्यों व्यवस्थित हैं और इस तरह के तनाव के साथ? वह अकेला ही सहज दिख रहा है। क्या वह उस तरह का व्यक्ति है जिसे दूसरों की परवाह नहीं है जब तक वह सहज है? नहीं। लेकिन वह मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? आह, यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अगर हम पीराक महल में चाय पीते तो हम ठीक होते। गहान पूरी तरह से ठीक हो गया है ना? हाँ, हम भाग्यशाली हैं कि दवा काम कर गई और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, इसलिए वह अब ठीक है। क्या राहत है? राहत? बकवास। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की, उसके स्टोर पर कब्जा करने की धमकी देने के बाद? और हे, युवराज? हाँ, महारानी। अगर आप भविष्य में मेहमानों को बुलाने का फैसला करती हैं, तो कृपया उन्हें पीरक महल ले जाए। आखिरकार, यह आपका निजी क्षेत्र है। हाँ, तुम और एस्ताना हर समय यहाँ आते हो। मुझे शांति से चाय पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। यह मेरी गलती है, महाराज। मैंने युवराज से पूछा, क्योंकि मैं शाही उद्यान देखना चाहती थी। कृपया मुझे दोष दें। हाँ, खैर, अगर तुमने कहा तो मैं इस बार जाने दूंगी। मैंने सुना है कि शाही महल आने पर कोई भी यहाँ आ सकता है। मुझे लगता है कि मैंने जो सुना वह गलत है। मुझे सच में माफ करना, महाराज। हर कोई जानता है कि यह एक ऐसी जगह है जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। महाराज ने अभी जो कहा वह निराधार और जबरदस्ती है। इस स्थिति में सम्राट का अंतिम निर्णय होगा। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। यह सच है कि कोई भी यहाँ आ सकता है। सच में? तो क्या मैं भविष्य में शाही महल आने पर यहाँ आ सकती हूँ? ओह, मुझे खुशी है कि अब से हम शाही उद्यान जा सकते हैं। है ना, युवराज? जरूर। धन्यवाद, महाराज। सम्राट को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि महारानी अब कुछ कह सकती हैं। एक बेटी होना जरूर अलग होता है। फ्लोरेंटिया, क्या तुम मेरी बेटी बनना चाहती हो? उसने क्या कहा? वह नहीं जान सकता कि खनिज खदान और गोली संग से मुझे कितना आनंद मिल रहा है। मुझे अपने पिता के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे दादाजी तक पहुंचना होगा। क्या तुम अभी भी इसके साथ ठीक हो? मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या ऐसा है?
हा हा, तुम सच में मजाक करना जानती हो, है ना? मैं कैसे नहीं जान सकती कि वह तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम एक अनगढ़ हीरा हो। हीरा पाना इतना मुश्किल रहा है क्योंकि हर कोई इसे खरीदना चाहता है। लेकिन यह देखते हुए कि तुम्हारे सिर पर एक विशाल हीरा है, वह तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे। सम्राट कितना लालची था। उसे इस हीरे से दोगुना बड़ा हीरा उपहार में मिला था और उसने गुप्त रूप से हीरे खरीदने के लिए एक आदमी भी भेजा था। उसने पूरा सेट खरीदा था। वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ था जो सम्राट के बाद दूसरे स्थान पर था और अब वह सम्राट है। वह अभी भी इतना लालची कैसे हो सकता है? बस उसकी शक्ल देखकर मुझे डर लगता है। D75, यह थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे यह कलम नहीं दी थी। क्या यह घान था? नहीं, यह सर क्लैरन थे, महाराज। हो, पेट यूनियन के क्लैरन पेट। क्या वह अभी भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं? हालांकि उन्होंने लोम्बार्डी कबीला छोड़ दिया है। हाँ, यह सच है। तो तुम उनकी पसंदीदा छात्रा होनी चाहिए। वह तुम्हारी परवाह अभी भी करते हैं, चाहे वह कितने भी व्यस्त क्यों न हो। उनकी बदौलत मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली। हाँ, सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ये क्या है? यह एक हीरे का ब्रोच है। इतना बड़ा हीरा? तुम ऐसा करने वाले कौन हो? यह वह उपहार है जो मैंने उसे दिया था। युवराज, क्या आप दूसरों को इसे करीब से देखने देंगे? तुम अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? दिखाओ इसे। ओह ओह, लालच और ईर्ष्या तुम्हारे चेहरों पर साफ झलक रही है। हो, तुम्हारे पास एक महान दोस्त है, युवराज। यह बहुत ज्यादा है, महारानी। और आना के पास अभी तक कोई हीरा नहीं है। इंजीनियरों ने कई बार ऑर्डर देने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उन्हें प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे रखा है। इसलिए अगर वे दूसरे कुलीनों से हीरे खरीदने पर भारी रकम खर्च नहीं करते हैं, तो उन्हें तब तक हीरा नहीं मिलेगा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। आना के पास लारा खदान हो सकती थी और वे हीरे महारानी और एस्ताना के हो सकते थे, लेकिन अब वे मेरे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं सच में उन्हें यह कहानी बताना चाहती हूँ। इनमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है ना? बड़ी रकम चोरी हो गई थी, लेकिन अजीब बात है कि इतने समय तक किसी को इसका पता नहीं चला। गेंद के बाद से ईसा, वीन ज्यादा से ज्यादा संदिग्ध होता गया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतनी जल्दी होगा। इतना ज्यादा? हाँ, बेशक, यह थोड़ा संदिग्ध है, लेकिन कोई भी वास्तव में वेसन स्कूल पर संदेह नहीं करता है, क्योंकि यह वेस्टर्न स्कूल है, लोम्बार्डी कबीले का दामाद। कौन अपने ही परिवार से चोरी करने के लिए लोम्बार्डी सदस्य पर संदेह करेगा? पूरी कहानी सिर्फ अंदरूनी लोगों को पता है। बाहर से कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा। हाँ, विन की शादी 16 साल पहले हुई थी। उन वर्षों के दौरान उसने इतनी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली होगी। इसके बारे में सोचने से भी मुझे गुस्सा आता है। और बेसान स्कूल ने कहा कि वह आएंगे। उन्होंने कहा कि वह किसी बात पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या उन्हें पता चल गया कि तुम गुप्त रूप से उनकी जांच कर रही हो? उन्होंने पार्टी में मुझसे इसके बारे में पूछा था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह वह बात है। हम, यह क्या हो सकता है? चूंकि खनिज खदान मेरी निकली और आनस की नहीं, मुझे उम्मीद थी कि वह बात करना चाहेंगे। लेकिन ओह, अचल संपत्ति के बारे में क्या? लगभग 6 महीने पहले लोम्बार्डी के स्वामित्व वाली एक हवेली वेसन स्कूल की संपत्ति बन गई। मुझे यकीन नहीं है कि यह कोई विशेष मामला था, लेकिन इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या उसने वह घर उस औरत के लिए खरीदा था? लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो लोम्बार्ड की अचल संपत्ति का प्रभारी व्यक्ति जरूर जानता होगा। कौन? वह व्यक्ति जिसने सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा कर दिया। अगर उन्हें पता भी था कि वीन ने क्या किया, तो यह सिर्फ वी की तोड़फोड़ हो सकती है। यहां तक कि वास को भी पता था कि लोम्बार्ड की संपत्ति कितनी कीमती थी। क्या उसने बेसान की बेवफाई के बारे में जानने के बाद भी ऐसा किया? हाँ, अगर यह भी था, तो उसने किसी भी चीज को अनदेखा कर दिया होगा जब तक कि उससे उसे फायदा होता। इतनी बुरी आदत जो छूटती ही नहीं। जैसा बाप वैसा बेटा। ओह, यह जैसा बाप वैसा बेटा जैसा कुछ नहीं है। और अगर फेस्टियन, हाँ, मैं समझता हूं, सर क्लैरन आपके यहां मेहमान हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए। क्लैरन, काफी समय हो गया, कृपया अंदर आइए।
हाँ, हाँ, मुझे पहले आना चाहिए था। पत्र तो सिर्फ़ आधा दिन पहले भेजा गया था और वह पहले से ही यहाँ है। वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे मेरी परवाह न करने का अपराध बोध हो रहा हो। कृपया इस तरफ आइए। वेसन को मौजूदा स्थिति समझ में नहीं आ रही है। क्या यह मेरी किस्मत है? मुझे यकीन नहीं है कि अगर आप बुलाते भी तो आप मुझसे मिल पाते। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके साथ समय बिता पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या? तो आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? वह सिर्फ कोई है जो पहले लोम्बार्डी परिवार के लिए काम करता था। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी करने की? धत्त तेरी! अगर मैं इतनी मुश्किल स्थिति में न होती, आपसे मिलकर खुशी हुई, क्योंकि पिछली बार गेंद में एक ऐसा व्यक्ति था जो पेट यूनियन के लिए काम करता हुआ नहीं दिख रहा था। ओह! आपका मतलब लेडी मारिया पेट्रॉन से है? सचमुच, जैसा कि लेडी फ्लोरेंटिया ने उम्मीद की थी, वह उन्हीं कारणों में से एक के लिए यहाँ है, जिनका उन्होंने जिक्र किया था। फ्यू, आपको इसके बारे में कब पता चला? मुझे नहीं लगता कि यह इस समय एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं इसे फिर से कहती हूँ। तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम शैनेट को सदमे से बेहोश होते देखना चाहती हो? क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? एक ऐसा आदमी जो बेवफाई कर रहा है, अब अपनी पत्नी की परवाह करने का नाटक कर रहा है। ये सिर्फ सद्भावना का एक कार्य था और लेडी पेट्रान गेंद में भाग लेना चाहती थीं। वह शूले क्षेत्र से यहाँ रहने आई हैं। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें अभिजात वर्ग के समाज में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा। वह मारिया के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। वह कितनी अच्छी तरह गेंद में आई, जिसे सदी की गेंद माना गया। इसलिए इसने निश्चित रूप से प्रक्रिया को आसान बना दिया। यह सुनने में बेशर्म लगता है, लेकिन यह सच है। वह वहां की अन्य कुलीन महिलाओं के काफी करीब आ गईं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह कुछ स्तरों पर सफल रहीं। वास्तव में मुझे लगा कि मुझे धन्यवाद मिलेगा। ऐसा नहीं लगता कि उसने मारिया को बुरे इरादे से आमंत्रित किया है और वह शानेट को दूसरी महिला के लिए छोड़ने के बारे में कोई राय नहीं दे रहा है। तो क्या तुमने उसे सिर्फ जश्न में आमंत्रित किया था? जितना ज्यादा मैंने लोम्बार्डी परिवार के लिए काम किया, उतना ही ज्यादा मैंने सीखा और देखा। लेडी मारिया पेट्रॉन के बारे में जानने के बाद मैंने आपकी और भी सराहना की। सुरेसन, मेरी सराहना? ठीक ठीक कहूँ तो मुझे खुशी हुई। तो वह लोम्बार्डी परिवार से भी नफरत करता है। क्या उनके लिए इतने लंबे समय तक तकलीफ सहना लायक नहीं था? लोम्बार्डी परिवार? क्या इसीलिए तुमने बाहर निकलकर अपना कारोबार शुरू किया? खैर, आप इसे इस तरह कह सकते हैं। आपने एक बुद्धिमानी भरा चुनाव किया। मुझे आपसे और लारा खनिज खदानों से भी ईर्ष्या है। आप बहुत तेज हैं। चीजें बस आसान हो गईं। मैं जल्द ही लोम्बार्डी कबीले से अलग होने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। अलग होना? तो आपको शूले लौटना होगा और आप लोम्बार्डी कबीले के लोगों से तंग आ चुके होंगे। लेकिन आपको आसानी से तलाक नहीं मिलेगा अगर कोई उचित कारण नहीं है। उच्च मुआवजे का तो जिक्र ही नहीं। हो, चिंता मत करो, मैं उससे निपट सकती हूँ। मुझे लामार्डी से निपटने में बहुत मुश्किल हुई है। मुझे तो वैसे भी नुकसान की भरपाई मिलनी चाहिए। चिंता मत करो, चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे जैसे बेशर्म व्यक्ति के साथ क्यों शामिल होना चाहिए? तुम्हें किस चीज़ में मदद चाहिए? यह और कुछ नहीं बल्कि लाइन है। मेरा मतलब है हीरे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप शूले कबीले को शोषण के अधिकार दे सकते हैं? ओए, फ्लोरेंटिया, चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही हैं जैसी तुमने उम्मीद की थी। मैं कसम खाता हूं कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा करूंगा और अपने बाकी जीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम लोम्बार्डी परिवार की रोशनी और उम्मीद हो और मुझे इस बारे में सोचना होगा। कृपया ध्यान से सोचें। हमारा कबीला, यह एक बड़ा मामला है। मैं यहाँ तुरंत कोई फैसला नहीं ले सकती। कृपया कुछ दिनों बाद वापस आइए, तब मैं आपको जवाब दूंगी। चूंकि मुझे लेडी फ्लोरेंटिया से सलाह लेनी है, समझ गई। कृपया इस बारे में ध्यान से सोचें। हाँ, यह इतना आसान नहीं है। जब मुझे शोषण के अधिकार मिलेंगे, तभी मैं इस घटिया कबीले को छोड़ पाऊंगी। तुम घर कब आए, वेसन? धत्त तेरी! शानेट, क्या तुम अपने कमरे में थी? चलो, थोड़ी देर बात करते हैं। 10 यूं? महीनों हो गए हैं, लेकिन वह अभी भी ऐसा कर रही है। वह उस रात मेरे बाहर बिताने के बारे में नहीं पूछती और न ही वह मधुमक्खियों के साथ मेरे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करती है। उसने लोम्बार्डी खनन कंपनी के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया है, जो मेरी है। कब से? मारिया के पास रहने के लिए शूले छोड़ने के ठीक बाद।
क्या उसे कुछ पता चला? तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? अगर ये कल की बात है, तो मैं घर नहीं आई, क्योंकि मैं व्यस्त थी। तुमने कंपनी की किताबें क्यों लाई? उसके पास ये क्यों है? क्या उसने उन सबको देखा? लोमबार्डी परिवार से मैंने जो भी पैसा लिया है, वह उन किताबों में दर्ज होना चाहिए। बिना पूछे आपके काम में दखल देने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे पता है कि यह आपको परेशान करता है, लेकिन मुझे कुछ पुष्टि करनी है। जब मैंने अपने पति की ड्यूराक के मालिक के साथ बातचीत सुनी, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे शांति मिली हो। मुझे और भी चिंता हुई जब लोम्बार्डी लारा खनिज खदान जीतने में विफल रहा। अगर गोली संघ न होता, तो खदान आनस की होती, जैसा कि वेसन ने वादा किया था, है ना? मुझे इसे स्वीकार करना होगा। मुझे इस तथ्य का सामना करना होगा कि मेरे पति ने लोम्बार्डी को धोखा देने के लिए प्रतिद्वंद्वी के साथ सहयोग किया। इसलिए मैं इतने समय से सब कुछ जांच रही हूं और मुझे ये दस्तावेज मिले हैं। वी, कृपया समझाइए ये सब क्या है? शायद उसके अपने कारण होंगे। अगर मैं उन्हें सुन सकूं, तो शायद मैं उन्हें समझ पाऊंगी। ये सब गुप्त रखे गए हैं। तुम्हें ये कैसे? तुम्हें मेरी अनुमति के बिना इसे नहीं देखना चाहिए। ये सच है। तुम लोम्बार्डी परिवार का हिस्सा हो। कुलपिता के जैविक बच्चे को जब चाहे व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ये परम अधिकार है, जो शादी के बाद भी उन लोगों के पास नहीं हो सकता, जो मूल रूप से लोम्बार्डी परिवार से नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब है, शैनेट? तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुमने इतने समय से मेरे परिवार से इतना पैसा चुराया है। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने यह हमारे लिए क्यों किया। क्या तुमने कहा, हमारे लिए? अभी अंत नहीं हुआ है। मेरे पास अभी भी एक समाधान है। मुझे बस इस मूर्ख औरत के प्यार का फायदा उठाना है। सुनो, शैनेट, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शैनेट, मैंने तुमसे तब शादी की जब लोगों ने कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए दहेज भी नहीं दे सकता। तुम्हारे कबीले के लोग स्कूलेट कबीले के साथ-साथ मुझे भी नीचा दिखाते रहे। मैं बस मैं बस अपने कबीले को लोम्बार्डी कबीले के योग्य बनाना चाहता था। क्या इसीलिए तुमने लोम्बार्डी की संपत्ति ली? यही एकमात्र तरीका था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इससे खुशी हुई? मुझसे शादी करके तुम्हारे शो कबीले को भी लोम्बार्डी से अनुदान मिला था। क्या वह तुम्हारे लिए काफी नहीं था? हर साल 1000 सोने के सिक्के? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे परिवार द्वारा फेंके गए उस थोड़े से जेब खर्च से संतुष्ट हो जाऊंगी? ये सच है कि लोम्बार्डी कबीले ने हमेशा स्कूल कबीले का समर्थन किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोम्बार्डी को उस पैसे की परवाह है। मैं बस एक ऐसा तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे हम एक जोड़े के रूप में खुश रह सकें। ये ज्यादा नहीं है ना? हालांकि ये ज्यादा नहीं है, फिर भी ये लोम्बार्डी का है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम यूं ही ले जाकर अपने कबीले को दे सको। लेकिन इस व्यक्ति के लिए, मैं यह सच है कि वर्षों तक किसी को पता नहीं चला। तुम्हारे परिवार के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे परिवार के लिए यह बहुत जरूरी है। क्या समस्या इसलिए है क्योंकि मैं एक लोम्बार्डी हूं? क्या उसे मेरे अस्तित्व के कारण त्याग करना होगा? मैं फिलहाल अपने पिता को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। सचमुच। लेकिन तुम अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं उस पैसे पर विचार करूंगी जो स्कूल कबीले को इतने समय से अकेले लोम्बार्डी से मिला है। और और भले ही इसमें समय लगे, तुम्हें सब कुछ वापस चुकाना होगा। जरूर, शैनेट। मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। क्या वह पागल है? किसी भी तरह से मैं वह पैसा नहीं चुकाऊंगी। बच्चों ने कहा कि उन्हें अपने पिता की याद आ रही है। मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो, लेकिन कृपया जुड़वां बच्चों के बारे में सोचो और उनसे ज्यादा बार मिलने का समय निकालो। सवाल? हाँ। अंत तक घमंड से भरी हुई। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले और उसने पूरी तरह से कुलीन व्यवहार किया। उसे देखकर मुझे कंपकंपी छूट जाती है। ये कितना अमानवीय है। वो हाँ। कौन? चलो देखते हैं कि क्या तुम इतनी शांत रह पाती हो। टिया, आज हम क्या खेलें? क्या आज हमें किताबें पढ़नी चाहिए या पिछली बार की तरह फूलों के मुकुट बनाने चाहिए? मैं जुड़वां बच्चों से मिलने जा रही हूँ। आज उनका छुट्टी का दिन है। मुझे लगता है कि जुड़वां बच्चे अभ्यास नहीं कर रहे हैं और घर पर हैं। चलो खेलते हैं। क्या ये बच्चा थकता नहीं है? चलो लोगों के बीच खेलते हैं। मैं जिन लोगों को जानती हूँ, उनमें से सिर्फ जुड़वां बच्चे ही इस लगातार बच्चे से निपट सकते हैं। अगर मैं क्रैनी को भेजती हूँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मज़े करने के लिए क्या करना है। हाँ? लेकिन ओह माय! क्या करें?
इस तनाव के साथ इतनी कीमती चीज। मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। हमने एक भयानक गलती की है। मैं माफी मांगती हूँ, लेडी शैनेट। वह व्यक्ति, वह मुख्य घर की मुख्य नौकरानियों में से एक है। वह ईमानदार है और दशकों से लोम्बार्डी हवेली में काम कर रही है। वह आमतौर पर ऐसी नहीं है। ठीक ठीक क्या हुआ? मैं किसी भी कीमत पर हार खोजी निकालूंगी। हार? अगर यह मिस जेनेट का हार है, अगर आप उन नौकरानियों को ढूंढना चाहती हैं जिन्होंने आज सुबह आपका बेडरूम साफ किया था, नेली, बस करो। शायद मैंने हार खो दिया। क्या? सोचने पर मैंने इसे कुछ दिन पहले बाहर पहना था। जरूर वहीं गिरा होगा। किसी भी तरह से वह जेड का हार वह चीज नहीं है जो दिवंगत महिला छोड़कर गई थी। लेडी शानेट उस हार को बहुत संजोती हैं। घर में हर कोई जानता है कि वह उसे किसी खास मौके के बिना नहीं पहनेंगी। ब लेकिन तो ज्यादा लोगों को शामिल मत करो। ऊ, समझ गई ना मेरा मतलब? ये ऐसी चीज नहीं है जिसे लोम्बार्डी जैसे कबीले के लिए इतनी आसानी से जाने दिया जा सकता है। अगर कोई कीमती चीज जो आम लोगों को आमतौर पर दिखाई नहीं देती खो जाती है, तो यह एक बड़ा मामला बन जाएगा। अगर कोई नौकर अपने मालिक की चीजों पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जगह की तलाशी ली जाएगी और अगर वह चीज नहीं मिलती है, तो शामिल कर्मचारियों को बाहर ले जाया जाएगा और तब तक पूछताछ की जाएगी जब तक वे सच न बता दें। लेकिन मिस शानेट यहाँ सब कुछ खत्म करना चाहती हैं। निकल जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या मुझे भी बाहर जाना होगा? लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे इस तरह के समय में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अर ओह, बहन, माँ, खैर, अगली बार खेलना। क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह चाहते हैं कि मैं उनका पीछा करूं। क्या आप जानते हैं कि शानेट इतनी दुखी क्यों है, हालांकि उसने अभी-अभी एक हार खोया है? मैंने सुना है कि यह वह हार है जो दादी माँ छोड़कर गई थीं। ये इतनी कीमती चीज है। अगर मैं इसे खो देती, तो मैं भी उतनी ही तबाह हो जाती। आ, तुम एक अच्छी लड़की हो, टिया। तुम शानेट के साथ सहानुभूति रख सकती हो। शानेट, नतालिया के सबसे करीब और वह सबसे बड़ी है। अपने भाई बहनों में अकेली लड़की। नतालिया ने शानेट को मरने से पहले वह हार दिया था। इतनी कीमती चीज को हर कीमत पर ढूंढा जाना चाहिए। यूं? दादाजी, क्या दादी माँ कुछ और छोड़कर गई थीं? कुछ ऐसा जिसे हार की तरह पहना जा सके? हालांकि ये सिर्फ मेरा विचार है। मुझे लगता है कि आंटी शैनेट वास्तव में लोम्बार्डी परिवार में हमारी शांति को संजोती हैं। शायद इसीलिए वह समस्या को और बिगड़ने और ज्यादा अराजकता पैदा करने से रोकना चाहती थीं। ये वह निष्कर्ष है जिस पर मैं तब पहुंची जब मैंने सोचा कि आंटी शैनेट ने अपने पिछले जीवन में कितना कुछ त्याग दिया था और उनका तलाक भी हो गया था। वह नहीं चाहती थीं कि उनकी निजी समस्याएं लोम्बार्डी कबीले को प्रभावित करें। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वेसन की कोई और महिला होगी। उन्होंने जुड़वां बच्चों की खातिर और लोम्बार्डी के लिए भी अकेले ही दर्द सहा। ये बहुत दयालु चुनाव था, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण भी था। तो अगर हम आंटी शानेट को दादी माँ की कोई और चीज दें, तो शायद ये उनके अंदर के खालीपन को थोड़ा भर देगा, भले ही ये हार ना हो। नतालिया कुछ अंगूठियां छोड़कर गई थीं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है ना? चलो नतालिया का गहनों का डिब्बा ढूंढने चलते हैं। ओह माय, तुम इतनी समझदार कैसे हो? यह स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारी केक सच में पसंद है। इनका स्वाद बहुत अच्छा है और यहाँ का माहौल मुझे शांत महसूस कराता है। शांत? हाँ। क्या मुझे कहना चाहिए कि यह एक गुप्त परत में जाने जैसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? उसे मुझे इस तरह घूरने की जरूरत नहीं है। मैं बस मजाक कर रही थी। कृपया मेरे लिए 2 और डेजर्ट पैक कर दें और प्रत्येक बॉक्स में वयस्कों को पसंद आने वाले प्रकार के डेजर्ट डालें। मैं इसे उपहार के रूप में इस्तेमाल करूंगी और कृपया एक बॉक्स गोली संघ को भी भेज दें। वेसन आज फिर आएंगे। मुझे लगता है कि क्लैरन ने मेरे निर्देशानुसार सब कुछ संभाल लिया है, इसलिए यह उनकी सभी कोशिशों के लिए एक छोटा सा टोकन होगा और दूसरे स्तर पर मुझे आंटी शैनेट के लिए भी कुछ करना होगा। हार खोने के बाद से वह तबाह हो गई है। हाँ, मैं समझती हूँ। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। ऊह! बहुत अच्छा लग रहा है। नए केक इतने स्वादिष्ट हैं कि मेरे पास शब्द नहीं हैं। आहा! लेडी, आप सच में मज़ाक करना जानती हैं। वह कौन है? सार्वजनिक जगह पर इतनी ज़ोर से कौन बोल रहा है?
क्या? वह यहाँ क्यों है? उसे देखकर मेरी भूख मर गई। होठट? हम? वह क्यों उठी? इधर मत आओ। नमस्कार, लेडी। क्या आप फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी हैं? सच कहूं तो अभी सब कुछ रोककर उसके बाल न खींच पाने के लिए मुझे एक अच्छी लड़की होने का पदक मिलना चाहिए। हाँ, ये सच है। हम पहले प्लेट यूनियन के बॉल में मिल चुके हैं। क्या ऐसा है? हो, क्या बॉल तुम्हारे जैसे किसी युवा के लिए बहुत ज्यादा थी? तुम्हें याद भी नहीं है? तुम? मैंने उनसे भी बात की थी, लोम्बार्डी के कुलपिता से। देखो तो, क्या उसने दूसरी महिलाओं के सामने शेखी बघारने के लिए मेरे दादाजी का जिक्र किया? ओह, तब क्या तुम्हें अब मैं याद हूं? तो तुम एक ऐसी महिला हो जिसे अपनी जगह का पता नहीं था और उसने मेरे दादाजी से बात की? फट! कितनी मूर्ख! मैंने तो बस सोचा था कि उसे पुरुषों को परखना नहीं आता। मैं कितनी भी छोटी क्यों न हूं, क्या वह यह नहीं पहचान सकती कि मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूं जिसे वह हल्के में ले सके? उसकी जैसी बिना वर्ग की व्यक्ति, भले ही वह कठोर कुलीन समाज में जीवित रहने में कामयाब हो जाए, वह सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। उसके आसपास की महिलाओं के लिए भी यही बात है। एक ही पंख के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। ऐसे नीच कुलीन जिन्हें अपनी असली कीमत नहीं पता और जो थ्रू स्वीट के अलावा कुछ नहीं करते। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकती। स्वीट, क्या तुम हो गई? मुझे कुछ और सोचना है तो। हम? क्या मैं गलत थी? कोई रास्ता नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वह हार, ये निश्चित रूप से आंटी शैनेट का हार है। वह हार, तुम्हारा हार। ओह, क्या ये सुंदर नहीं है? सचमुच, लोम्बार्डी की लेडी को भी ये हार बहुत पसंद आया। सिर्फ तुम ही नहीं, दूसरी महिलाओं ने भी मेरे स्वाद की तारीफ की है ना? यह एक सुंदर हार है। ये असाधारण होना चाहिए क्योंकि यह वह हार है जो लोम्बार्डी परिवार की सबसे बड़ी बेटी को विरासत में मिला है। तुम्हारे जैसी व्यक्ति इसे अपनी गर्दन पर पहनने के लायक नहीं है। ठीक है, तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? ओह माय, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पैसे से खरीद सकती हो। तो ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए जिसने तुम्हें यह दिया, है ना? ओह हाँ, ये मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था। ज्यादा समय नहीं हुआ। ये पागलपन है। मैंने अभी क्या सुना? उसे वह हार किसने दिया? क्या यह तुम्हारे प्रेमी का उपहार है, लेडी पेट्रान? हाँ, हाँ, यह एक खास चीज है जो उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। वह पागल आदमी, वह कमीना वेसन। जंगल के जानवर भी बीमार पड़ जाएंगे अगर वे तुम्हारे जैसी गंदी चीज खाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह उपहार चुराने की जो तुम्हारी सास ने तुम्हारी पत्नी के लिए छोड़ा था? मालकिन, ऐसा करने के लिए तुम कितनी सड़ी हुई होनी चाहिए। इस औरत के रवैये को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह जानती है कि हार आंटी शैनेट का है। वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, अगर वह जानती है कि यह लोम्बार्डी परिवार से है, तो वह इसे खुलकर नहीं पहन पाएगी और मेरे सामने इस तरह शेखी नहीं बघार पाएगी। तो इसका मतलब है कि वेसन ने मारिया पेट्रोन से इस हार की उत्पत्ति के बारे में झूठ बोला था। हमें अक्सर अपनी स्थिति के कारण एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, लेकिन इस तरह का खास उपहार मिलने से मुझे प्यार महसूस होता है। वह घमंड से भरी हुई है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। हमारी स्थिति का मतलब है कि वेसन 2 बच्चों का विवाहित पुरुष है। तुम जो कर रही हो वह प्यार नहीं, बेवफाई है। तुम शायद इसलिए इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई हो क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे कामों के बारे में पता है। और शानेट भतीजी, एक लोम्बार्डी सदस्य जिसके परिवार से तुम चोरी कर रही हो। यह मैं हूँ, फ्लोरेंटिया लोम्बार्डी, लेडी। ओह, ऊप्स, तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे कपड़े पर दाग लगने की भरपाई करूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है, भरपाई? क्या तुम्हें पता है इस ड्रेस की कीमत कितनी है? गहान स्टोर की एक प्रीमियम ड्रेस। मैं तुम्हें उससे इसकी भरपाई करूंगी। कृपया मेरे साथ स्टोर पर चलें। क्या मैं सैकड़ों सोने के सिक्कों की कीमत वाली ड्रेस पहन पाऊंगी? अगर ऐसा है तो वह फंस गई है। एम, लेडी कैट, क्या हम साथ चलें? हाँ, बिल्कुल। जितने ज्यादा लोग आएंगे, अफवाहें फैलाना उतना ही आसान होगा, है ना? व्यसन अकेला नहीं होगा जो इसके लिए नीचे जाएगा। बस इंतजार करो, मारिया पेट्रॉन। मैं तुम्हें यह दिन तुम्हारे बाकी जीवन के लिए याद दिलाऊंगी। वह मुझसे अभी 8,000 सोने के सिक्के मांग रहा है। हाँ, यह सच है। मुझे पता था कि तुम शोषण के अधिकारों के अनुरूप कीमत मांगोगे।
लेकिन क्या 8,000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत लालची हो? बहुत लालची? यहाँ कौन लालच से भरा हुआ है? इसे अंदर रखो। मुझे वही करना होगा जो लेडी फ्लोरेंसिया ने कहा है। हालांकि यह एक रहस्य है। पैलेट यूनियन मेरी अपनी कंपनी नहीं है। तो क्या यह बेतुका नहीं लगता कि मैं इस तरह का संघ स्थापित कर सकूं और यहाँ तक कि एक खनिज खदान खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी भी हो? बेशक, ये कई लोगों के निवेश के कारण हुआ। उन निवेशकों ने कहा कि यदि तुम शोषण के अधिकार चाहते हो तो तुम्हें उचित मूल्य चुकाना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ कहने का अधिकार है। उफ, तो समय सीमा कब है? तुम्हें मुझे आज ही पैसे भेजने होंगे। नहीं, क्या तुम पागल हो? मैं आज के भीतर इतनी बड़ी रकम कैसे जुटा सकता हूँ? निवेशक, साल में केवल एक बार मिलते हैं। वे सभी बहुत व्यस्त हैं और समय आज रात है। ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने सोचा था कि अगर मेरे पास पैलेट यूनियन के शोषण के अधिकार होंगे, तो मुझे शैनेट के साथ नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं इतनी जल्दबाजी में था। लेकिन 8,000 सोने के सिक्के, क्या यह वह रकम नहीं है जो मैंने लोम्बार्डी परिवार से ली थी, लेकिन इसे नकद में बदलने के लिए, या शायद तुम्हें इसे खरीदने के लिए पैसे उधार लेने चाहिए? उधार? तुम लॉम्बार्डी बैंक से जितना चाहो उतना पैसा उधार ले सकते हो, है ना? चूंकि तुम उनके दामाद हो, मुझे लगता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी में आरण लेना होगा। यदि तुम्हें शोषण के अधिकार मिल जाते हैं और तुम हीरे से मुनाफा कमाना शुरू कर देते हो, तो मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही पैसे वापस कर दोगे। मुझे लगता है ऐसा ही होगा। यदि तुम यह मौका चूक जाते हो, तो तुम्हें एक और साल इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं बैंक जाऊंगा। कृपया यहीं इंतजार करें, कहीं ना जाएं। और मेरी एक मीटिंग है, लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ। यह 8,000 सोने के सिक्कों का चेक है। क्या अब यह पर्याप्त है? हाँ, मैं यह पैसा निवेशकों को दे दूंगा। बहुत अच्छा। यह छोटी रकम नहीं है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा जब मुझे शोषण के अधिकार मिल जाएंगे। हम्म? लोम्बार्डी परिवार का दामाद होना कभी-कभी इस तरह के समय में काम आता है। ओह माय गॉड! क्या मैं सच में इनमें से कोई एक ड्रेस चुन सकती हूँ? मुझे यह वाली पसंद है। वह सबसे महंगी वाली चुनना जानती है। सिर्फ वह ड्रेस उसके पहने हुए कपड़ों से 10 गुना ज्यादा की है। ठीक है, कृपया लेडी पेट्रॉन के कपड़े बदलने की तैयारी करें। हम? क्या वह टिया का दादाजी पिताजी हैं? टिया, यहाँ क्यों है? अगर तुमने हमें बताया होता, तो हम पहले आ जाते। मैंने आने की योजना नहीं बनाई थी। ये बस हो गया। मैं बिना पलक झपकाए झूठ बोल रही हूँ। मुझे पहले से पता था कि मेरे पिताजी और दादाजी आज यहाँ होंगे। इसीलिए मैंने मारिया पेट्रॉन को यहाँ लालच दिया। क्या वे लोग तुम्हारे साथ हैं, टिया? वे ऐसे नहीं लगते कि वे टिया के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं। गलती से लेडी मारिया की ड्रेस पर जूस गिर गया, इसलिए मैं उसे और उसकी सहेलियों को नई ड्रेस लेने के लिए यहाँ ले आई। क्या यह ठीक है, पिताजी? ओह, हाँ, बिल्कुल। बस सहज महसूस करें। यह अफसोस की बात है कि मेरी पुरानी ड्रेस खराब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अब नई ड्रेस पहन लूंगी। वह महिला वहाँ। हम? कृपया थोड़ा पास आइए। मैं आपकी पहनी हुई हार को देखना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? मेरी पोती ने तुम पर जूस गिरा दिया। हाँ, मैं थोड़ी डर गई थी, तो मैं उसकी ओर से माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसने पहले ही इसकी भरपाई कर दी है। वह मेरे सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? कितनी बहादुर महिला है। लेकिन जिस तरह से वह मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही है, उससे साफ है कि वह बहुत डरी हुई है। एक ऐसा व्यक्ति जो आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक खोल है। वाह, कितनी राहत! क्या आप कृपया मेरे अगले प्रश्न का उत्तर देंगी? किस तरह का प्रश्न? मेरे दामाद के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम पैलेट बॉल में एक ही जगह से हो? मैं इसे एक गलती मानूंगी और तुम्हें सफाई का मौका दूंगी। नहीं, सोचो इसके बारे में। फिर से नहीं, मैं खुद को दोहराऊंगी। वेसन शूले, मेरे दामाद के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें इसका जवाब आत्मविश्वास से देना चाहिए, लेकिन तुम इतनी घबरा गई हो। इससे भी ज्यादा, जो हार तुमने पहना है, वह मेरी पत्नी ने शैनेट को विरासत में दिया था।
यह नहीं हो सकता। तुम्हें जरूर कोई गलती हुई होगी। मुझे नहीं पता कि जिसने तुम्हें यह हार दिया उसने क्या कहा, लेकिन मेरी पत्नी का नाम नतालिया लोम्बार्डी हार के पीछे लिखा हुआ है। मैं नहीं, अगर यह बहुत मुश्किल है तो मुझे तुम्हें एक विकल्प देने दो। या तो तुम्हें बिना अनुमति के घुसपैठ करने और मेरे परिवार से हार चुराने के आरोप में राजधानी के पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है, या तुम वेसन शूले के साथ अपने रिश्ते के बारे में सच बता सकती हो। तो बस, मैंने ठीक क्या किया है? यह बेतुका है। वेसन हमेशा इस आदमी को बूढ़ा और बेकार कहता है और बस उससे नफरत करता है। वह इस आदमी को परिवार का मुखिया नहीं मानता, और लोम्बार्डी सिर्फ एक मूर्ख बूढ़ा आदमी है जो यह नहीं जानता कि वेसन अपने परिवार से पैसे ले रहा है। लेकिन मैं मूर्ख, आखिरकार। अगर सब कुछ कहना बहुत मुश्किल है तो बस एक सवाल का जवाब दो। क्या वेसन शूले ने तुम्हें वह हार दिया था? घान, टिया का ध्यान रखना। चलो हवेली वापस चलते हैं। हाँ पिताजी, जरूर। आप भी आएंगे? माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर आप पकड़े नहीं जाते तो आप कभी माफी मांगते। मेरा पीछा करो जब तक मैं विनम्र हूं। ठीक है, यह रहा। एपिसोड 93। वेसन शूली ने मुझे यह दिया था। उसने कहा कि यह शूल वंश की विरासत है। मुझे पता था कि वह विवाहित है और उसके बच्चे हैं, लेकिन मैं उससे मिलती रही। मैं सच में माफी मांगती हूँ। कब? कब से? पिछले 7 साल से। 7 साल से? मोरिया, तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? तुम यहाँ क्यों हो? बात यह है कि यह मेरे दोस्त का घर है। मुझे लगता है कि तुम जानना चाहती हो कि यह सब क्या है, शैनेट। मुझे पता है कि गलतफहमी होना आसान है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करती हो, है ना? आह, अब मुझे यकीन हो गया कि यह आदमी वह नहीं है जिसके साथ मैंने अपना जीवन बिताने की कसम खाई थी। वेसन, अब तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। शै शैनेट, रुको। धत्ता, यह अभी क्यों होना जरूरी है? अगर मैं इसे अभी हल नहीं कर सका, तो लोम्बार्डी बैंक से मैंने जो 8,000 सोने के सिक्के उधार लिए थे। शैनेट, रुको, मेरी बात सुनो। जूलिया नारोन, तुम लोग यहाँ क्यों हो? कृपया थोड़ी देर के लिए हट जाओ। मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है। पास मत आओ। अगर तुमने उसे परेशान करना जारी रखा, तो हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। चलो चलते हैं। इस घटना के बाद शैनेट ने वेसन से तलाक के लिए अर्जी दी। पिछली जिंदगी के विपरीत वेसन और मारिया पेट्रोन को पहले परिणाम भुगतने पड़े। उसे लोम्बार्डी से पैसे चुराने के आरोप में बंदी बनाया गया है। भले ही वह अपनी सजा पूरी कर ले, फिर भी उसे बैंक को 8,000 सोने के सिक्के वापस करने होंगे। आरण और उसका ब्याज उसका इंतजार कर रहा है। शूल वंश भी सजा से बच नहीं सका। लोम्बार्डी वंश द्वारा सभी वित्तीय सहायता और निवेश वापस लेने के बाद शूल वंश के पास कुछ नहीं बचा था। मेरे दादाजी ने कुलीन वर्ग के बोर्ड पर दबाव डाला और शूल का नाम कुलीन वर्ग की सूची से हटवा दिया। मैंने सुना है कि उसने अपनी जमीन छोड़ दी और अपने रिश्तेदारों के साथ कहीं चला गया। अब यह मेरा मसला नहीं है, शैनेट की चिंता है। उस दिन से 1 महीना हो गया है, लेकिन वह बाहर नहीं निकली है। मैं हमेशा जुड़वां बच्चों को बहाना बनाकर उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन मैं अभी तक उसे हंसा नहीं सका हूँ। वह कमीना वेसन, धत। ओह माय गॉड, ये तुम हो, टिया? कहाँ कहाँ जा रही हो? मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर? मैंने आज से लोम्बार्डी माइनिंग कंपनी को संभालने का फैसला किया है। मुझे उस पारिवारिक व्यवसाय को अपने हाथ में लेना होगा, जिसे इतने समय से अलग रखा गया था। वॉय, जुड़वा, बच्चे कमरे में हैं, तुम अंदर जाकर खेल सकते हो। ठीक है। शैनेट की पीठ का दृश्य पहले से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। वह हमेशा सीधी खड़ी रहती है और दूसरों की नजरों की परवाह नहीं करती। यही वह शैनेट है जिसे मैं जानती हूँ, और मुझे एक बार फिर अपने जीवन में सादगी मिल गई है। मैं वंश की रिपोर्ट लेने के लिए सप्ताह में 3 बार पैलेट यूनियन जाती हूँ, और बाकी समय मैं पेरिस से महल में मिलने या अपने रिश्तेदारों के साथ घूमने में बिताती हूँ। क्या दक्षिण में गेहूं की फसल का निपटारा हो गया? हाँ, सोसो क्षेत्र और साम्राज्य के दक्षिण में बहुत अच्छी फसल हुई, इसलिए हमने इसे अच्छी कीमत पर खरीदा। यह बिल्कुल याद है। दक्षिण में कृषि इतनी फलदायक कभी नहीं रही। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? क्या
कि दक्षिण में इस साल अच्छी फसल होगी। वह सच में तेज है। तुम तुम मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मुझे यह कैसे पता चलेगा? लेकिन तुम्हारी अभी की प्रतिक्रिया ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू से ही मुझे विश्वास था कि तुम, वायलट और अन्य प्रतिभाशाली कर्मचारी बहुत अच्छा काम करेंगे। वैसे भी मैं तारीफ करने में ज्यादा अच्छी नहीं हूं। खैर, शायद मुझे क्लारन को कुछ और देर इसी तरह रहने देना चाहिए। याद आया, वायलट, लाल संघ के बारे में जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, क्या तुमने उसकी जांच की? हाँ, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। माफ कीजिए, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि लाल संघ ज्यादा कारोबार नहीं करता, इसलिए जब मैंने यह आदेश दिया तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे लिए इतनी जानकारी जुटाना ही बहुत मुश्किल है, वायलेट। मैं तुम लोग हर वह काम इतनी अच्छी तरह से करते हो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहती हूँ। कि मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यह उबाऊ होता जा रहा है। कृपया ऐसा मत कहो, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। क्लारन ने ऐसा कहा जैसे वह कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। एक और बात, क्लारन। हाँ, मिस फ्लोरेना। लॉरेल ने पूरब की अपनी यात्रा के दौरान आपके लिए एक उपहार खरीदा। कृपया संघ के लोगों से इसे आपके घर पहुंचाने के लिए कहें। पिछले कुछ महीनों में लॉरेल ने पूरब की यात्रा की, जहां उसकी माँ डार्ड का प्यार है, और उसने मेरे पिताजी और क्लारन के लिए उपहार खरीदे। लेकिन मैं समझदार हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि सौतेले भाई बहन होने के बावजूद क्लारन और डार्ड का कोई राजनयिक संबंध नहीं होने के कारण वह क्लारन को आसानी से उपहार नहीं दे सकती। हाँ, मैं समझता हूँ, उसके अनुसार उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्लारन कब यह महसूस करेगा कि वह अपनी बहन की परवाह उससे ज्यादा करता है जितना वह सोचता है। मैं सोच रही थी कि मुझे हवेली वापस जाना चाहिए या बगीचे में टहलना चाहिए, चूंकि मौसम इतना सुहावना है। मैंने एक बुद्धिमानी भरा चुनाव किया। शैनेट के तलाक और वेसन के विश्वासघात का तूफान थम गया है। हवेली फिर से सामान्य हो गई है। नहीं, यह वास्तव में इतना शांत है कि अब उबाऊ हो रहा है। ये फिर से क्या है?